अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप freelancer.com के ऊपर बिड कैसे कर सकते हैं। हमने एक कोर्स स्टार्ट किया हुआ है freelancer.com के बारे में। उसके लिए ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस बना दी हैं। उनके लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। इस वीडियो के बाद आप जो है वो वीडियोस भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि आप किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड कैसे करते हैं, बिड के कौन कौन से पार्ट जो है वो होने चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें आपने लिखनी है, सारी डिटेल हम इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो अगर आप सीखना चाहते हैं, फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं और freelancer.com के ऊपर काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को आपने मिस नहीं करना। तो आइए आपका टाइम मजीद वेस्ट नहीं करते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिडिंग के बारे में कि आप बिडिंग कैसे कर सकते हैं किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। चाहे आप अपवर्क के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप freelancer.com के ऊपर काम कर रहे हैं या किसी भी ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम कर रहे हैं जिसका जो बिजनेस मॉडल है वो बिडिंग के ऊपर काम करता है। तो आज की वीडियो के अंदर हम 3 चीजों के ऊपर काम करेंगे। पहली होगी व्हाट इज बिड, बायर्स पर्सपेक्टिव एंड हाउ टू राइट अ बिड। इन 3 चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। तो आपने वीडियो को बहुत डिटेल के साथ देखना है। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि बिडिंग क्या होती है। तो बिडिंग किसी भी किस्म की ऑफर को कहते हैं। जब कोई प्रोजेक्ट लिस्ट होता है या जब कोई बायर अपने किसी प्रोजेक्ट को लिस्ट करता है तो सिर्फ फ्रीलांसर जो है वो उस ऑफर के ऊपर बिड करते हैं कि मैं ये काम इतने पैसों में करके दूंगा, इतने टाइम में करके दूंगा। जस्ट लाइक ऑक्शन, ये बिल्कुल उस तरह से काम करता है जिस तरह से ऑक्शन काम करता है। ऑक्शन के अंदर आप जो है वो बोली लगाते हैं, इसी तरह से बिड के अंदर भी आप अपनी प्राइसेस लगाते हैं और क्लाइंट को जो भी बायर पसंद आता है, जिसकी बिड उसको पसंद आती है, वो उसको प्रोजेक्ट देके चला जाता है। बायर्स पर्सपेक्टिव, तो बायर्स पर्सपेक्टिव क्या होता है उसे हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी बायर जब कोई प्रोजेक्ट लिस्ट करता है तो वो किसी ना किसी प्रॉब्लम के अंदर होता है, वो किसी ना किसी इशू के अंदर होता है, उसको उसका सोल्यूशन चाहिए होता है। तो ये बेसिकली उसका पर्सपेक्टिव होता है। वो चाहता है कि मुझे ऐसा फ्रीलांसर मिले, ऐसा कोई बंदा मिले जो मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे, जो मैं जिस मुश्किल में फंसा हुआ हूं उस मुश्किल से निकाल सके। तो इस पर्सपेक्टिव को आपने लाजमी जहन में रखना है। जब भी बिड करना है आपने अपने आप को उनके शूज के अंदर उतार के देखना है कि आखिर अगर मैं ये प्रोजेक्ट लिस्ट करता या मुझे ये प्रोजेक्ट आ रहा होता तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती थी या मैं क्या क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा होता। तो इन चीजों को आपने लाजमी ध्यान रखना है। जब आप ऐसे काम करेंगे तो आपको बायर का जो पर्सपेक्टिव है वो समझ आएगा और आप अच्छे तरीके से बिड करना स्टार्ट कर देंगे। हाउ टू राइट अ बिड, बिडिंग जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रीलांसिंग के अंदर। अगर आप बिड करना जान जाते हैं तो आप अपनी मर्जी के प्रोजेक्ट हासिल कर सकते हैं और जितने प्रोजेक्ट आप चाहें उतने प्रोजेक्ट आप हासिल कर सकते हैं। तो बिड कैसे राइट करते हैं उसके लिए प्रॉपर एक मेथड होता है, उसी मेथड के ऊपर हम बात करते हैं। तो फ्रीलांसिंग के ऊपर जब आप बिडिंग करते हैं तो उसके बहुत से इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। उन सब पार्ट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो पार्ट होता है वो है ग्रीटिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। जब भी आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है तो सबसे पहले ग्रीटिंग, सलाम दुआ, हाय हेलो आपने लाजमी करनी है। प्रपोजल को स्टार्ट ही आपने ऐसे करना है, हाय हाउ आर यू, माय नेम इज जिशान, आई एम डूइंग समथिंग, माय नेम इज। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है बहुत ही अच्छे लफ्जों में, सादा लफ्जों में। तो सबसे पहला पार्ट होगा आपका ग्रीटिंग, आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है। दूसरे पार्ट के अंदर होगा रीस्टेटमेंट ऑफ कोर प्रॉब्लम ऑफ योर क्लाइंट, यानी कि आपके क्लाइंट की जो भी मसला है, आपके क्लाइंट का जो भी इशू है जिसके लिए उसने प्रोजेक्ट को लिस्ट किया हुआ है, आपने उसको दोबारा से बताना है, अपने लफ्जों के अंदर बताना है ताकि उसको समझ आए कि जो भी फ्रीलांसर, जो भी आप उससे बात कर रहे हैं तो ये बंदा वाकई ही मेरी प्रॉब्लम को समझता है और ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो आपने रीस्टेटमेंट मींस कि आपने उसी स्टेटमेंट को जो उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी उसी को आपने अपने लफ्जों के अंदर बताना है। फर्ज करें कि एक क्लाइंट मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि मुझे कोरोना के ऊपर ऐसे लिखवा, तो उसकी रीस्टेटमेंट क्या बनेगी कि मैं उसे कहूंगा कि यस आई नो कि आप कोरोना के ऊपर स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं। कोरोना जो है वो एक अच्छा खासा डिजीज था, 2019 से लेकर 2020-21 तक जो है वो उसकी वेव्स आती रही थी। तो ये चीजें आप जो है वो करके उसको अपने लफ्जों के अंदर उसकी स्टेटमेंट बयान कर सकते हैं, बता सकते हैं। इससे जो भी बायर होगा वो इंप्रेस होगा और पहली ही लाइन के अंदर जब वो पढ़ेगा तो आपका इंप्रेशन जो है वो काफी अच्छा पड़ेगा। उसके बाद आपने एक ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है
जिसके अंदर आप उसे बड़े क्लियर तरीके में बता सको कि मैं ये काम इस तरह से करूंगा और ये काम मैं कर सकता हूं। ठीक है, जैसे मैंने कोरोना की अभी आपको मिसाल बताई है, तो कोरोना की मिसाल के अंदर जब आपने उसकी स्टेटमेंट दोहरा दी कि आप चाहते हैं कि कोरोना के ऊपर आप ये काम करना चाहते हैं, कोरोना के ऊपर आपको ऐसे चाहिए, तो आप जब उसकी नीचे लाइन लिखेंगे ना, तो लिखेंगे कि यस आई नो कि कोरोना वायरस जो है वो कितना सीवियर था, कितना खतरनाक था, उसके अंदर कितने लोगों की जानें गई, क्या क्या चीजें हुई, इकोनॉमी को कितना लॉस हुआ। यानी कि उसको आप एक आइडिया देंगे, आप उसको एक एक पैमाना देंगे आपको मापने का कि यस, जिस बंदे का प्रपोजल पढ़ रहे हैं वो काफी अच्छे तरीके से इस टॉपिक को जानता है और बड़े अच्छे तरीके से आपका ऐसे लिख सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने मिस नहीं करना। उसके बाद आपने देनी है पिच, अ शॉर्ट पिच। पिच का मतलब होता है कि आपने उसको ऑफर देनी है, आपने उसको अपना बिजनेस प्रपोजल बताना है कि मैं ये काम करूंगा, कैसे करूंगा, क्या डिटेल होंगी, कितना टाइम होगा और फाइनली कितने पैसे चार्ज करूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपने पिच के अंदर बतानी है। प्रेफरेबली 2 to 3 सेंटेंसेस, ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर आपने इसको कंप्लीट करना है। ज्यादा अगर करेंगे तो वो लंबा हो जाएगा, और जब कोई प्रपोजल जो है वो लंबा हो जाता है तो वो बोरिंग बन जाता है। ठीक है, उसी स्टेटमेंट के अंदर आपने उसका जो पर्सपेक्टिव है, क्लाइंट का पर्सपेक्टिव है, उसको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करना है। मैंने आपको पहले बताया ना कि आपने जब भी बिड लिखनी है तो आपने उसका पर्सपेक्टिव अपने जहन में रखना है कि उसको इसमें क्या क्या इश्यूज आ रहे होंगे। ठीक है, आपने एक अंदाजा कर लेना है कि उसको इसके अंदर क्या क्या इश्यूज आ रहे होंगे, तो उसी पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आपने वो पिच देनी है, ताकि जो बायर का माइंड है वो क्लिक हो और वो आपको ऑर्डर देने पर मजबूर हो जाए। उसके बाद नीचे वाली लाइन के अंदर आपने बड़ी डिटेल के साथ डिस्क्रिप्शन बतानी है उसके काम की। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस भी बता सकते हैं उसके अंदर अपनी काफी डिटेल के साथ। डिटेल मीन्स कि आपने 4 से 5 लाइनें मैक्सिमम यूज करनी है। 4 से 5 लाइनों के अंदर आपने इस चीज को कंट्रोल करना है और इसी के अंदर आपने कंप्लीट करनी है। उस डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बता सकते हैं कि आप मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, आपका प्रोसेस जो है वो क्या होगा, किस तरीके से आप जो है वो रिसर्च करेंगे, किस तरीके से काम करेंगे। रिसर्च, क्योंकि ऐसे में रिसर्च की जरूरत पड़ती है, इसलिए मैंने रिसर्च का लफ्ज इस्तेमाल किया। अगर आप किसी भी टॉपिक के ऊपर काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आप उसके लिए कुछ और यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने जो है वो रिसर्च कर लेनी है। रिसर्च करके किस तरह से रिसर्च करेंगे, कितना टाइम आपको चाहिए होगा, आपकी अप्रोच क्या होगी, और आप जो है वो आपकी सर्विस जो है वो कैसी होगी, किस तरह से आपकी क्वालिटी होगी। ठीक है, तो आपने 3 से 4 लाइनों के अंदर ये चीज बड़े अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर देनी है, बड़े अच्छे तरीके से उसको बता देनी है, ताकि उसको क्लियर हो जाए कि मैं जिस बंदे से बात कर रहा हूँ वो एक क्वालिटी वर्क प्रोवाइडर है, अगर इसको मैं ऑर्डर दूंगा तो मुझे क्वालिटी वाला काम मिलेगा। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स लाजमी अटैच करने हैं। ठीक है, अभी क्योंकि 4 से 5 चीजें हो गई हैं, अब आपने डॉक्यूमेंट्स मीन्स वर्क सैंपल्स। ठीक है, आपने वर्क सैंपल्स अपने लाजमी अटैच करने हैं, और वो वर्क सैंपल्स अटैच करने हैं जो सिमिलर हों, कि आपने अगर ऐसे बनाया हुआ है, कोरोना के ऊपर ऑलरेडी एसेस बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के लिए, मुख्तलिफ किस्म के क्लाइंट्स के लिए बनाए हुए हैं, तो आपने वो एसेस जो है उनको शेयर करने हैं। ठीक है, जब आप उनको ऐसे शेयर करते हैं तो वो आपकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। इससे आप उनको आइडिया हो जाता है कि जिस बंदे से हम बात कर रहे हैं वो बंदा काम करने वाला है और काफी एक्सपीरियंस भी है। तो आप जो है वो जब उसको अपना पोर्टफोलियो सेंड करेंगे, डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे, अपने जो रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो सेंड करेंगे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर जो इंप्रेशन है वो अच्छा पड़ेगा और वो बहुत जल्दी इंप्रेस होकर आपको मैसेज करेगा। ठीक है, अगर आपके पास फाइल्स नहीं हैं तो आप गूगल ड्राइव के अंदर उसको सेव करें, और गूगल ड्राइव को सेव करने के बाद उसका लिंक जो है वो किसी भी अपने बायर को शेयर कर दिया करें, ताकि वो खुद जाके अपने आपके जो सैंपल्स हैं उसको चेक कर सके और बड़े अच्छे तरीके से आइडिया लगा सके कि आपका काम जो है वो किस तरह से होता है और आप जो है वो किस तरह की क्वालिटी प्रोवाइड करते हैं। तो उसका सबसे लास्ट पार्ट जो आता है वो है इन्विटेशन। इन्विटेशन इन अ सेंस कि आप जब अपनी आखिरी लाइन लिख रहे होते हैं ना, तो आपने उसको एक दफा इनवाइट कर देना है कि आप मुझे प्राइवेटली चैट कर सकते हैं, आप आइए हम जो है वो प्राइवेटली बात कर लेते हैं, आइए आप मुझे मैसेज करिए, आइए आप जो है वो यानी कि डिस्कस कर लेते हैं। तो आपने किसी भी किस्म का इसको इनवाइट लाजमी करना है। इनवाइट करने से ये कॉल टू एक्शन भी बन जाता है। ठीक है, तो क्लाइंट क्योंकि जो पूरी प्रोफाइल पढ़ता हुआ आ रहा है, तो आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए इनविटेशन देना लाजमी होता है। ठीक है, जब वो इनविटेशन पड़ेगा तो उसके चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं कि वो आपको मैसेज करे, और जब आप मैसेज करेंगे तो आप जो है वो ऑब्वियसली उसको कैप्चर करेंगे और आप ऑर्डर हासिल कर सकेंगे।
तो बेसिकली एक कंप्लीट जो बिड होती है, एक कंप्लीट जो प्रपोजल होता है, वो इन्हीं चीजों के ऊपर डिस्कस होता है। उनमें पहली चीज थी ग्रेटिंग, दूसरी चीज थी रीस्टेटमेंट, तीसरी थी अ क्लियर स्टेटमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट, a clear statement that tells client that you can solve their problem and that you can start right away। ये चीज मैं मिस कर गया था। राइट अवे मीन्स कि मैं अभी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। अगर आप मुझे ऑर्डर अभी प्रोवाइड करेंगे तो मैं उसको अभी स्टार्ट कर दूंगा और आपको बहुत जल्दी कंप्लीट करके वापस दे दूंगा। उसके बाद अ शॉर्ट पिच, ठीक है, 2 से 3 सेंटेंसेस के अंदर आपने उसको शॉर्ट पिच देनी है, जिसके अंदर उसने सारी डिटेल आपने बतानी है कि आप क्या काम करेंगे और कैसे करेंगे। उसके बाद अ ब्रीफ डिटेल डिस्क्रिप्शन, ठीक है, आपने डिस्क्रिप्शन अपनी देनी है सारी कि आप क्या काम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होगा, क्या अप्रोच होगी, क्या रिसर्च होगी, यानी कि जो भी मुकम्मल डिटेल होगी वो आप सारी इसमें देंगे। अटैचमेंट लाइक अ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें आप अपने सैंपल्स अटैच करेंगे। अगर कोई सैंपल आपके पास अवेलेबल नहीं है तो उसको गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड करें और उसके ऊपर जो है उसका लिंक जो है वो आप शेयर कर सकते हैं। एंड फाइनल के ऊपर आप जो है वो उसको इनविटेशन देंगे। जब आप उसको इनविटेशन देंगे तो चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं कि वो आपको ऑर्डर दे देगा। तो यही थी आज की बिड स्ट्रेटेजी। जब भी आपने किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर बिड करना है तो आपने इन चीजों को लाजमी देखना है और इन चीजों को लाजमी ध्यान में रखना है और इसी पैटर्न को यूज करते हुए आपने बिड करना है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको 99% बिड्स के ऊपर ऑर्डर मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आने वाली है, वो भी बिड्स के ऊपर होगी, वो भी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। तो उस वीडियो को भी आपने लाजमी देखना है। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। सब्सक्राइब करना आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हम जो है वो बहुत मोटिवेट होते हैं। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।